नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे स्टूडेंट, स्टडी कैसी चल रही है आपकी? मस्त, फर्स्ट क्लास। देखिए, फर्स्ट क्लास मस्त तभी चलेगी जब आप रेगुलर पढ़ोगे, कंटिन्यू पढ़ोगे, और अपने टारगेट को तभी आप प्राप्त कर सकते हो जब कंटिन्यू मेहनत करोगे, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। और जरा सा भी हमने ब्रेक किया तो ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो हमें अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक प्लान बहुत जरूरी है। और बिना प्लान के मत पढ़ना, कभी भी ध्यान रखना। प्लान बना के पढ़ना, और प्लान जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप अपने मकसद में, अपने टारगेट में कामयाब नहीं हो सकते। तो प्लानिंग बनाइए, पूरा पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, अच्छा मटेरियल पढ़ने के लिए लाइए, और वो मटेरियल आपको यहां से मिलेगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साइंस से संबंधित रहेगा। अब मैं आपको जो वीडियो बनाकर भेजूंगा वो मोस्टली साइंस की ही वीडियो आएंगी, और इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगी जो किसी भी परीक्षा में लिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो आज हमारा एक टॉपिक रहेगा विटामिन से संबंधित। विटामिन से संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन। और विटामिन ऐसा टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, और सुपर, यानी कि ये मान के चलें कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए तो 100% आता ही आता है। लिख के रख लो, यदि यूपी पुलिस का एग्जाम देना है बच्चों तो विटामिन को रटना पड़ेगा। और मैंने आज विटामिन का टॉपिक शुरू कर दिया है, और ये टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपके चलते रहेंगे। और आपने इस वीडियो को पढ़ लिया तो आपको विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में मिलते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए तो 100% मिलेगा। लिख लेना कि 100% सर ने बताया था। चलिए हम शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आता है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन आपको जनरली परीक्षाओं में आता है। तो विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का पूछ लेगा। तो बड़ा जनरली क्वेश्चन हमें करना है। तो विटामिन जो शब्द है हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ध्यान रखना, विटामिन का जो अर्थ होता है इसको लिखते हैं हम विटामिन, विटामिन। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस माइन से, बीटा प्लस माइन से। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहां पर बीटा का अर्थ होता है जीवन, लाइफ, जीवन। और माइन या माइन का मतलब होता है उपयोगी, उपयोगी। तो ध्यान रखना, जीवन के लिए उपयोगी तत्व को विटामिन कहा गया है। जीवन के लिए उपयोगी तत्व को विटामिन कहा गया है। और विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसको आप बिल्कुल क्लियर करके रखिए। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस माइन से। और बीटा का मतलब होता है यहां पर जीवन, और माइन का मतलब होता है उपयोगी। तो जीवन के लिए उपयोगी तत्वों को हम विटामिन कहते हैं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि विटामिन टॉपिक मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि आप कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए यहां से हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर लगा हुआ है कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो यहां पर विटामिन ए की खोज से संबंधित है वैज्ञानिक मैकुलन। मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। तो खोजों से संबंधित क्वेश्चन आपको आता रहता है। जैसे हॉपकिंस को देखें तो हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, मैकुलन ने दो विटामिन की खोज की थी। आपका मैकुलन ने दो विटामिन की खोज की थी, ए की और बी की। ए और बी की खोज मैकुलन ने की थी, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। फंक ने जो क्वेश्चन आपको आता है तो विटामिन शब्द दिया था, विटामिन शब्द। तो विटामिन शब्द जो दिया था वो फंक ने दिया था। और विटामिन क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो भी विटामिन की खोज, पूरा नाम है इनका कासिमिर, 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 कासिमिर फंक,
तो कासिमिर फंक ने 1912 में विटामिन शब्द नाम दिया था। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? कासिमिर फंक ने 1912 में, या विटामिन नाम किसने दिया था? 1912 में वैज्ञानिक कासिमिर फंक ने। तो क्वेश्चन आता है हॉकिंग्स ने विटामिन डी की खोज की, मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की और मैकुलन ने विटामिन बी की खोज की, और फंक ने यानी कि कासिमिर फंक ने विटामिन की खोज की या विटामिन नाम दिया, या विटामिन नाम दिया या विटामिन की खोज की, तो वो है वैज्ञानिक कासिमिर फंक 1912 ईस्वी में। तो यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? तो विटामिन B6, विटामिन B12 या दोनों से? तो इसका राइट आंसर है हमारा विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो प्रभावित होता है, हेयर फॉलिकल्स, और जहां हेयर फॉलिकल्स प्रभावित होता है वहां बाल कमजोर होते हैं, वहां बाल पतले होते हैं और बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। एक उम्र से पहले ही बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो वो है विटामिन B12। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 के कारण हेयर फॉलिकल्स अफेक्टेड होता है, और जहां हेयर फॉलिकल्स अफेक्टेड होता है वहां बाल बिल्कुल कमजोर होते हैं, पतले होते हैं और बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं एक एज से पहले ही, एक आयु से पहले ही। चलिए यहां पर फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको परीक्षा में आता है, जल में घुलनशील विटामिन। तो ध्यान रखना, जल में घुलनशील विटामिन यहां BV है, CV है, यानी कि उपयुक्त दोनों विटामिन घुलनशील होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है C। तो B और C विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, ध्यान रख लेना। तो अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं तो जल में घुलनशील विटामिन जो आपको आता है, तो दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक जल में घुलनशील आता है और एक बसा में घुलनशील आता है, बसा में घुलनशील। तो दो तरह के ये क्वेश्चन आपको आते हैं। तो जल में घुलनशील, जल में अगर घुलनशील देखेंगे तो विटामिन B और C आता है, B और C जल में घुलनशील है। यदि हम बसा में देखेंगे तो हमारे बसा में 4 विटामिन होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K ये फैट्स में घुलनशील होते हैं बसा में, और जल में घुलनशील होते हैं हमारे विटामिन B और C। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको पुलिस परीक्षा में आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना और इसको 100% लिख लेना। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन जल और बसा दोनों में घुलनशील होता है? तो वो विटामिन K होता है। K विटामिन जल और वसा यानी कि वाटर एंड फैट्स दोनों में घुलनशील होता है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन को याद कर लेना, 100% क्वेश्चन आपको आता है। तो जल में विटामिन है हमारे B और C, और वसा में है हमारे A, D, E, K। और कौन सा विटामिन जल और वसा दोनों में घुलनशील होता है? वो विटामिन K होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B की कमी से या विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है हमारा रतौंधी रोग, सॉरी बेरी रोग। तो बेरी रोग विटामिन B या विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी रोग। और रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन A की कमी से होता है। बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B या विटामिन B1 की कमी से होता है। एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है, यहां पर वायरस से। निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया रोग। तो मायोपिया रोग एक निकट दृष्टि दोष होता है जो कि हमारी दृष्टि बाधित करता है, यानी कि इस रोग में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं। और एड्स बीमारी है जो वायरस से होती है, इसको HIV वायरस से होती है या इसको रेट्रो वायरस से होती है, रेट्रो वायरस। तो एड्स जो बीमारी होती है वो रेट्रो वायरस से होती है या HIV वायरस से होती है, जिससे पूरे शरीर का तंत्रिका तंत्र अफेक्टेड होता है। तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है। बात करें यहां पर वेरी रोग की,
तो बेरी बेरी रोग जो होता है मोस्टली ये पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है, पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है। यदि शरीर में विटामिन बी या विटामिन B1 की कमी हो जाए तब भी बेरी बेरी रोग होता है, और पॉलिश किए हुए चावल खाने से भी बेरी बेरी रोग होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, यानी कि मुख्य रूप से इस रोग में टांगे प्रभावित होती है। टांगे यानी कि टांगे बहुत पतली हो जाती हैं, सूख जाती हैं और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। जहां ये एक बार होता है वहां बार बार होता है, बार बार होता है, रिपीटेड होता है, बार बार होने के कारण इसको बेरी बेरी रोग कहते हैं। चलिए यहां पर आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे छठा, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन है डी। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। तो मछली के यकृत में विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आपको आता रहता है। और बात करें यहां पर जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन डी मछली के यकृत में दे रखा है, मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और धूप में भी यानी कि सनलाइट में, धूप में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक भी बोले तो पालक में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और धूप में यानी कि सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और मछली के यकृत में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आपको आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो एक क्वेश्चन हमें रासायनिक नामों से संबंधित आता रहता है। तो यहां पर हम देखेंगे सभी विटामिनों को एक बार आपसे पूछ लेता है। यहां पर मैंने पूरा एक डायग्राम है, तो यहां पूरा देखना है। एक क्वेश्चन 100% आता है बेटा, 100% लिख लेना। देखिए विटामिन मैं आपको बता रहा हूं कि बार बार मैं आपको अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे लगभग 14 से 15 साल जीएस को पढ़ाते हुए हुआ, लेकिन मैं ऑफलाइन मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन में कम पढ़ा है। तो मैं अब ऑनलाइन में बच्चों को पूरा नॉलेज देना चाहता हूं, दूर दूर तक बच्चों को नॉलेज देना चाहता हूं कि पढ़ाई जीएस की होती कैसे है। तो एक बार पढ़ लो, जो चीजें आपको 100% बताएंगे उसको 100% कॉपी में नोट कर लेना, वो आपको एग्जाम में छपी मिलेगी। मैंने आपको बोला कि 100% विटामिन से पुलिस में आता है तो आएगा। तो यहां पर एक रासायनिक नाम बहुत ज्यादा आता है, तो हम देखें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल लिखा है, विटामिन बी का है थायमीन, विटामिन आगे विटामिन B1 की सीरीज शुरू होगी तो विटामिन B1 का थायमिन है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 का निकोटिनिक एसिड है, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B7 का बायोटिन है, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का टैकोफेरॉल है, और विटामिन के का फिलोनिकॉन है, फ्लिक्योनॉन। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। एक क्वेश्चन यहां से रासायनिक नामों से आपको आएगा। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को 100% आप याद कर लें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन रासायनिक नामों से बहुत ज्यादा आता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। इसको भी आप 100% मार्क देंगे कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो ये है हमारा विटामिन सी।
तो सी विटामिन एक ऐसा है कि जो शरीर में कुछ हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं, हानिकारक रसायन बनते हैं, उनको नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इस विटामिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, एक रक्षक हार्मोन्स पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ पाया जाता है जो कि शरीर में बनने वाले कुछ हानिकारक रसायनों को नष्ट कर देता है और मानव शरीर को रोगग्रस्त होने से बचाता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और आता है इनके साथ साथ कि शरीर में कौन सा तत्व की मात्रा कितने % होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आपको आता है, इसको रट लेना। शरीर में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है, ये क्वेश्चन आपको आता है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं क्वेश्चन को, तो ये हमें देखना है सबसे अधिक मात्रा में बॉडी के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको 100% आता है, इसको रट लेना। तो सबसे अधिक मात्रा में जो शरीर में पदार्थ पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। वो कौन सा पदार्थ है? ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक रूप में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है यानी कि 65%। उसके बाद कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन पाया जाता है 18%.5। उसके बाद हाइड्रोजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो इस तरह से ये क्रम में लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर तक याद रखना होगा, 1 2 3 और 4, ये मान के चलना। तो 4 पॉइंट तो आपको याद करने ही हैं। सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है 65%, उसके बाद कार्बन की मात्रा 18.5%, उसके बाद हाइड्रोजन की मात्रा 9.5%, उसके बाद नाइट्रोजन की मात्रा 3.2%। एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलता ही मिलता है। चलिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, 9th नंबर का क्वेश्चन। तो 9th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। जनन की, रिप्रोडक्शन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता ही आता है, इसको देखना है हमें। तो ये है विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन रोग होता है, एक बांझपन रोग आता है, बांझपन रोग। बांझपन रोग यानी कि संतान उत्पत्ति नहीं होती है, उसको बांझपन रोग बोलते हैं। क्योंकि विटामिन ई की कमी के कारण महिलाओं में भ्रूण, एम्ब्रियो, महिला में भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता है, और जब एम्ब्रियो का निर्माण नहीं हो पाता है तो संतान उत्पत्ति नहीं होती है, उसी को बांझपन रोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता रहता है। चलिए ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी के कारण हमारा रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण होता है सूखा रोग, सूखा रोग, या इसको रिकेट्स भी बोलते हैं, रिकेट्स भी बोलते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण अभी मैंने बताया था बांझपन रोग होता है, और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग या रिकेट्स रोग, विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा डी। यदि डी ना हो तो विटामिन B17 आएगा। यदि डी ऑप्शन ना हो तो विटामिन B17 आएगा, इसी को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। आज हमने विटामिन के 10 क्वेश्चन यहां पर आपको दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन को आप क्लियर करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद हमारे जो भी क्वेश्चन अभी विटामिन से संबंधित आपको आएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल आपको यहां पर स्टडी कराऊंगा। ये मैंने 10 क्वेश्चन विटामिन से संबंधित दिए हैं, तो अभी बहुत क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इसको पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को बनाए रखिए। मैं कल मिलूंगा। देखिए चैनल को बच्चों,
चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। मुझे चैनल को सबसे पहले मोनेटाइज कराना है। तो आज हर स्टूडेंट कम से कम भी नहीं तो मिनिमम से मिनिमम 5 दोस्तों को, पढ़ने वालों को चैनल को लिंक शेयर करेगा। और जब हमारा चैनल 1000 के पर पहुंचेगा तो चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाएगा, तब हम चैनल को अपने बड़े स्पीड के साथ और अच्छे से लेकर चलेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं आपको कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।